नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। योग भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये दिवस अभी कुछ ही वर्षों में एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस बन पाया जब से भारत में एक अच्छी सरकार की शुरुआत हुई। तो इस 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम है? तो थीम है इसमें एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ये थीम बनाया गया है। ये थीम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पृथ्वी एवं स्वास्थ्य पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे तक कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत देश भर के लोगों के साथ योग किया। तो ये पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की ओर बढ़ता भारत। पिछले 10 सालों में क्या थी इस योग दिवस की थीम? आज 11वां योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां वर्ष है। उससे पहले ये योग दिवस नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 11 दिसंबर 2014 को पारित हुआ और इसके बाद 2015 से हर साल इस दिन को दुनिया भर में योग के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। योग भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है जो आज पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य और संतुलन का प्रतीक बन चुका है। हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर जन जन को जोड़ने वाला पर्व बन गया है। ये भारत के उस संदेश को सशक्त करता है जिसमें एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की भावना निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 193 देशों के समर्थन और 173 सहप्रयोजन के साथ 11 दिसंबर 2014 को पारित हो गया और इसके बाद 2015 से हर साल इस दिन को दुनिया भर में योग के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। 2015 से 2025 तक का जो ये योग दिवस का सफर है वो कैसे मनाया जाता है और उसके क्या थीम रही। अलग अलग वर्षों में अलग अलग योग दिवस की थीम रहती हैं। साल 2015 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम और देश के मुख्य आयोजन विवरण के हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत करते हैं 2015 योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ये पहला योग दिवस नई दिल्ली के राजपथ पर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मनाया गया, जिसमें 35,985 लोगों ने भाग लिया और 84 देशों के नागरिकों की भागीदारी के साथ 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। 2016 में योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ SDGs चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 30,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और पहली बार योग पुरस्कारों की घोषणा की गई और योगा तथा डायबिटीज पर विशेष ध्यान दिया गया। अगले साल 2017 में योग फॉर हेल्थ लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में 51,000 लोगों की उपस्थिति रही और नई दिल्ली में योग फॉर वेलनेस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 44 देशों से 600 प्रतिनिधि शामिल हुए। अगले साल 2018 में योग फॉर पीस देहरादून और दिल्ली में हुए भव्य आयोजन। 65,000 लोगों ने इसमें भाग लिया और देश भर के लगभग 9.58 करोड़ लोगों ने योग किया। कुतुब मीनार जैसे धरोहर स्थलों पर भी आयोजन हुए।
अगला वर्ष 2019 योगा फॉर हार्ट झारखंड की राजधानी रांची में मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 30,000 लोगों के साथ योग किया। भारत के हर जिले और 150 देशों में हुए कार्यक्रम विश्व के प्रसिद्ध स्थलों जैसे एफिल टावर, ओपेरा हाउस, माउंट एवरेस्ट और बेस कैंप पर भी योग आयोजन हुए। 2020 और 21 कोरोना काल पर योग परिवार के साथ योग और योगा फॉर वेलनेस कोविड-19 के चलते वर्चुअल आयोजनों का सिलसिला रहा और कॉमन योगा प्रोटोकॉल के वीडियो 22 भारतीय भाषाओं, संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं से 9 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध कराए गए और साल 2020 में 12.6 करोड़ और 2021 में 16.68 करोड़ लोगों ने भाग लिया ये वर्चुअल मतलब वीडियो के माध्यम से। तो ये वर्चुअल में बहुत ज़्यादा संख्या रही, एक जगह इकट्ठे होना अलग बात है, क्योंकि कोविड था तो उसमें वर्चुअल अलग अलग के वीडियो। तो इस प्रकार से 15 करोड़ लोगों ने या 16 करोड़ लोगों ने भाग लिया ये कार्यक्रम में। 2022 में योगा फॉर ह्यूमैनिटी में देश के 22.13 करोड़ की वैश्विक स्तर पर 125 करोड़ लोगों तक योग की पहुंच रही और 75 विरासत स्थलों पर योग सत्र आयोजन हुए और वन अर्थ के तहत 24 घंटे का ग्लोबल योगा रिंग भी चला। 2023 में योगा फॉर वसुंधैव कुटुंबकम 23.14 करोड़ लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी रही और प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कर गिनीज रिकॉर्ड बनाया और 135 से अधिक देशों के नागरिकों की भागीदारी। सूरत से 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ओपन रिंग ऑफ योगा अंटार्कटिका और अंटार्कटिका तक योग जैसे नवाचार हुए। 2024 योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योग सत्र का नेतृत्व किया और 24.53 करोड़ लोगों की भागीदारी हुई और कई नए विश्व रिकॉर्ड बनाए। 2025 योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर मनाया गया और इस वर्ष का मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत देश भर के लोगों से एक साथ योग किया और वे एक साथ 1 लाख से अधिक स्थलों एक साथ योग किया गया। 10 विशेष सिग्नेचर इवेंट का आयोजन भी किया गया। इस वर्ष 10 विशेष सिग्नेचर इवेंट भी आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी रही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की वैश्विक भूमिका को दर्शाता है, जिसमें वह केवल सांस्कृतिक धरोहर का प्रचार नहीं कर रहा बल्कि सनातन को स्वास्थ्य, संतुलन और शांति का मार्ग दिखा रहा है। इसी योग दिवस को बढ़ावा देने में भारतीय ऋषियों मुनियों और खास करके बाबा रामदेव और कुछ योगाचार्यों के भी बहुत बड़े योगदान रहे, जो इस योग को बढ़ावा दे रहा है। योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और योग करने से हमें हर तरह की मुश्किलें हैं उससे आसानी मिल जाती हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए योग दिवस योग कीजिए और आने वाले समय में भी योग कीजिए और स्वस्थ रहिए और भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं विश्व गुरु की तरह। जय हिंद।